क्लास 8 ये आपके 12 चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं, सुदामा चरित, जिसके कवि हैं नरोत्तम दास ने लिखी है, ये इनकी रचना है। अब मैंने 3 तो पैराग्राफ करा दिए, अब ये 4th वाला पैराग्राफ है। वह पुलकिन, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो ओ अब जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हन्यो, वाही पठियो ठेली, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, अब कही हो समझाए के, बहुधन दरो सकेली। इसमें इसकी व्याख्या है, देखो संदर्भ और प्रसंग है। संदर्भ प्रसंग वही है कि प्रस्तुत काव्यांश है जो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है और नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है। अब इसका प्रसंग, ये संदर्भ है सुदामा, मतलब इस पैराग्राफ में किससे क्या रिलेटेड बात कही गई है। तो सुदामा अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ जितने साल तक रहे, श्री कृष्ण ने अपने मित्र का खूब आदर सत्कार और सेवा की। कुछ दिन बाद जब सुदामा ने उनसे वापस जाने की आज्ञा मांगी, तो श्री कृष्ण ने उन्हें विदा किया और प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं दिया। यूं खाली हाथ विदा होने पर सुदामा को अपने आने और ज़बरदस्ती भेजने के कारण अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था कि भाई मेरी बीवी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा और उन्होंने उनको कुछ भी नहीं दिए, पैसे वैसे कुछ दिए नहीं। उन्हें श्री कृष्ण की बचपन की माखन चोरी करने की आदत भी याद आ रही थी। ये सेंटेंस में ये है। अब देखो क्या है, जिनको ब्लर दिख रहा वो बुक से पढ़ लेना बेटा, एक बार सुन लो। ये व्याख्या है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को जब विदा किया तो उस समय सहायता के नाम पर उनको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण सुदामा को यहाँ आने के लिए दुख हो रहा था। सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का यूं आदर पूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले मिलना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर पैर धोना सब कितना अच्छा था। पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या उन्हें मेरी जाति का भी ध्यान नहीं आया? उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि ब्राह्मण को इस तरह खाली हाथ नहीं भेजते? तो सुदामा कहते हैं कि यदि पत्नी ने ज़बरदस्ती भेजा ना होता तो मैं आता ही नहीं। अरे ये है तो वही कृष्ण जो तनिक सी दही के लिए घर घर नाना प्रकार के बहाने बनाते थे, हाथ फैलाया करते थे। तो ऐसे मित्र से उम्मीद ही क्या की जा सकती, मतलब वो ऐसे सोच रहे हैं। आज यदि समय बदल गया है और द्वारका के राजा बन गए हैं तो क्या हुआ, है तो वही कृष्ण। घर में दही मक्खन होने पर चोरियां करने से पीछे नहीं हटते थे। वे अपनी पत्नी पर भी गुस्सा उतारते हुए कहते हैं कि अब चलकर उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने यह जो सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख लो। उसने ऐसे ताना मारा कि मैं अपनी पत्नी को ऐसे बोलूँगा। विशेष है इसमें, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश एवं धन धरो सकेली में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अलंकार होते हैं, ये अलंकार पढ़ेंगे जब एक्सप्लेन करूंगी अलंकार के कौन कौन से अलंकार है। औड़त करना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। काव्यांश दोहा छंद में है जिसमें ब्रज भाषा का माधुर्य व्याप्त है। ठीक है, अब ये 5th वाली जो है, वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदो परियो कहू मारग भूली, के फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भोन बिलो की बो को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहू खोज न पायो। अब इसमें वही है, संदर्भ वही है, प्रसंग वही है, संदर्भ है। सुदामा को श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी न देकर खाली हाथ विदा किया था। सुदामा श्री कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ थे, वे जानते नहीं थे कि उनकी क्या महिमा है। वे अपने आने तथा वापस यूं लौटने के लिए नाराज हो रहे थे। इसी मनोदशा में सुदामा वापस अपने गांव पहुंच जाते। मतलब ये सोचते सोचते देखो, द्वारका से खाली हाथ वापस लौटे सुदामा संदेह की स्थिति में पड़ गए। गांव में जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी थी उस जगह द्वारका जैसे ही सुंदर राजमहल सुशोभित हो रहे थे। उनके आसपास भी द्वारका जैसी समृद्धि और समाज फैला हुआ था। महल के आसपास पर्याप्त मात्रा में हाथी और घोड़े महल की सुंदरता बढ़ा रहे थे। सब कुछ द्वारका जैसा ही देखकर उनके मन में शंका प्रबल होती जा रही थी। वे सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना रास्ता भूलकर दोबारा वापस द्वारका श्री कृष्ण के
राजप्रसाद के पास आ गया हूँ। इन सुंदर भवनों को देखने के लिए मन में बार बार लाभ उत्पन्न हो रहा है। मन यही कह रहा है कि इन सुंदर भवनों को यूं ही देखता रहूं। यह सब सोचते हुए वे सारे गांव में घूमते फिर रहे हैं। सुदामा पांडे सब से पूछते फिर रहे हैं, परंतु वे अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज न सके। मतलब वो ढूंढते रहे अपनी झोपड़ी, वो सारा का सारा क्या हो गया था, महल बन गई। स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने। जैसे ही वो चावल खाए थे ना उन्होंने, तो वहाँ पर सुदामा के जो झोपड़ा है वो पूरा का पूरा महल में बदल गया था सारे बच्चों के, और मतलब उनके पास बहुत सारा धन आ गया था। तो भगवान थे वो, तो उनकी लीला थी। अब विशेष है इसमें, केंधो परियो कहू मारक भूली तथा सोचत ही सब गांव में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास वही एक वर्ण की बार बार आवृत्ति। काव्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार है, मतलब इसमें बढ़ा चढ़ाकर जिसकी बात बताई जाए, विशेषताएं बताई जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब ये है लास्ट पैराग्राफ है। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। वही है कि कोमल सेज पे नींद, उनका महल वैसे सुंदर हो गया था और वो जमीन पे सोते थे तो उनका गद्देदार पलंग हो गया था, और ऐसे ऐसे करके इसमें बात बताई गई है। वही है प्रसंग, वही है संदर्भ है। द्वारका से वापस आते समय सुदामा को श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया था, परंतु परोक्ष रूप से उन्होंने सुदामा की दशा ही बदल दी थी। सुदामा ने के आसपास सब कुछ द्वारका जैसा ही बन गया था। सुदामा अब वह सुदामा नहीं रह गए थे। ठीक है, व्याख्या है। कवि कहता है कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब उनके सोने के बने सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ तो उनकी सामर्थ्य इतनी भी नहीं हुआ करती थी कि वे अपने पैरों के लिए जूते खरीद सकें, और कहाँ अब महावत दरवाजे पर गजराज हाथी लेकर उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। महावत कौन होता है? जो हाथी को हाँकता है, मतलब हाथी की सवारी वो जो होता है ना, उनका हाथी का ड्राइवर बोल सकते हैं, उसको महावत बोलते हैं। अब उन्हें पैदल चलने की स्थिति ही नहीं आती है। कहाँ तो सारी रात कठोर भूमि पर काटते हुए बितानी पड़ती थी। अब अत्यंत मुलायम गद्दों से युक्त बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। एक समय तब था कि अत्यंत घटिया किस्म का अनाज, सवा और कोदो भी पेट भरने के लिए नहीं मिलता था, और अब ईश्वर की कृपा से अत्यंत मीठे व्यंजन और फल अंगूर भी मन को अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, इसमें विशेष है, कह कंचन के अब धाम, पग में पनही, प्रभु के प्रताप में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, काव्यांश में सवैया छंद है। छंद कौन सा है? सवैया है, जिसमें ब्रजभाषा है का लालित्य और माधुर्य की प्रचुरता है, ब्रजभाषा की प्रचुरता। थर्ड पॉइंट है, धनी, पनही, जुरतो आदि देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग है। कौन से शब्द हैं? देशज। तो ये हो गई व्याख्या। इसको 2-3 बार सुन लेना तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। पहले पैराग्राफ को ध्यान से देखना कि ये कौन सा पैराग्राफ है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, फिर उसके बारे में आप लोग इसमें समझ लेना। 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या है। उसको अच्छे से ध्यान से देखना कि भाई कौन से पैराग्राफ में कौन सा सीन बताया गया है। ठीक है, तो अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से सुन लेना व्याख्याओं को, और हो सके तो ये दोहों को भी याद कर लेना। हो सकता है कि मतलब ऐसे आ सकता है कि भाई अपनी पसंद का कोई दोहा लिखिए, है ना, अपनी बुक में से कोई दोहा छंद कुछ भी लिखिए, पोएम की 4 पंक्तियाँ लिखिए, या दोहा, मेन तो दोहा आता ही है, तो आप इसको दोहों को हो सके तो जो आपका फेवरेट हो या सारे के लर्न हो तो सारे लर्न कर लेना। अदरवाइज जो आपको अच्छी लगती है, जो 2-3 लाइनें, उसको याद कर लेना। ठीक है, ओके।